हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे जून 2022 उत्तराखंड के करंट अफेयर्स के बारे में। यानी कि जून मंथ में आपके उत्तराखंड से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न बनते हैं जो कि आपके आगामी यूके ट्रिपल सी और यूके पीएससी के एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, उन सभी प्रश्नों के बारे में दोस्तों हम बात करेंगे। और आप लोगों को पता ही है हमारी मंथली करंट अफेयर्स की उत्तराखंड की सीरीज चलती है। तो इससे पहले भी दोस्तों हमारी लगभग 2018 से ही सीरीज कंटिन्यू चल रही है। तो अगर आप इससे पहले के उत्तराखंड के करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट पे चले जाइएगा। प्लेलिस्ट पर आपको सारी वीडियोज मिल जाएंगी। इसी के साथ साथ दोस्तों हमारे चैनल्स पर आपको उत्तराखंड की और हिंदी की क्लासेज भी मिल जाती हैं जो कि आपके उत्तराखंड के आगामी एग्जाम से तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर आप उत्तराखंड के आगामी एग्जाम से तो किसी भी प्रकार के ऑनलाइन कोर्स से या प्रैक्टिस सेट के कोर्स से या स्पेशल टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक को डाउनलोड करके भी जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। तो आज की इस वीडियो में मैंने जून मंथ के दोस्तों 35 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर अप किया हुआ है। बाकी जितने भी क्वेश्चंस आपके बच जाएंगे उन क्वेश्चंस को हम फिर अगले महीने वाली वीडियो में कवर अप कर लेंगे। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करें। तो दोस्तों हमारा जून मंथ का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किसे उत्तराखंड शौर्य सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में दोस्तों डॉक्टर धन सिंह रावत जी को उच्च शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में किए गए नवाचार के लिए उत्तराखंड शौर्य सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। तो उत्तराखंड शौर्य सम्मान 2022 किसे दिया गया है, किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर धन सिंह रावत को। क्यों किया गया है? उच्च शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में किए गए नवाचार के लिए। दूसरा हमारा प्रश्न है, राज्य का पहला आर्थिक अपराध थाना कहाँ खोला जाएगा? तो देहरादून में दोस्तों राज्य का पहला आर्थिक अपराध थाना खोला जाएगा। कहाँ पे? देहरादून में। तीसरा प्रश्न है, देश में शहरी युवा बेरोजगारी में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो देश में दोस्तों शहरी युवा बेरोजगारी में उत्तराखंड का 6ठा नंबर का स्थान है। और टोटल बेरोजगारी है, शहरी युवा बेरोजगारी है उत्तराखंड में 11.9%। और ये जो दोस्तों रिपोर्ट है यह राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन एनएसओ द्वारा जारी की गई है, शहरी युवा बेरोजगारी की रिपोर्ट, जिसमें उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है? 6ठा स्थान है। अगला हमारा चौथा प्रश्न है दोस्तों, इंपोर्टेंट है कि उत्तराखंड के 12वें मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? यानी कि उत्तराखंड के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है दोस्तों? तो जस्टिस विपिन सांघी जी। जस्टिस विपिन सांघी जी को उत्तराखंड का नया 12वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया है। 28-29 जून को दोस्तों इन्होंने शपथ भी ले ली है। तो जस्टिस विपिन सांघी है हमारे उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश। और उत्तराखंड हाईकोर्ट का गठन दोस्तों 9 नवंबर सन 2000 को हुआ था, भारतीय गणतंत्र के 20वें हाईकोर्ट के रूप में। कौन से हाईकोर्ट के? 20वें हाईकोर्ट के रूप में। ठीक है। और यहाँ से आप लोगों का एक प्रश्न है, उत्तराखंड हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और उत्तराखंड हाईकोर्ट में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, मुख्य न्यायाधीश जोड़कर, वो भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला हमारा पांचवा प्रश्न है, योग के विकास और संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 से किस संस्था को सम्मानित किया गया है? तो योग के विकास और संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 से दोस्तों द डिवाइन लाइफ सोसाइटी ऋषिकेश को सम्मानित किया गया है। और 25 लाख रुपए तथा 2 व्यक्ति और 2 संस्थाओं को यह हमारा पुरस्कार दिया गया है, जिसमें से उत्तराखंड की कौन सी संस्था है? द डिवाइन लाइफ सोसाइटी, जो कि ऋषिकेश की एक संस्था है। इसे योग के विकास और संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, बजट 2022-23 में भारत द्वारा या भारत सरकार द्वारा या सॉरी उत्तराखंड सरकार द्वारा सगंध पौधा केंद्र की 2 क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा कहाँ की गई है? ठीक है। तो सगंध पौधा केंद्र के होगा यहाँ पे। ठीक है। कि 2 क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा कहाँ की गई है? एक तो दोस्तों खुलेगा गढ़वाल में, एक खुलेगा कुमाऊं में। कुमाऊं में खुलेगा अल्मोड़ा जनपद के चौबटिया में, और गढ़वाल में खुलेगा पौड़ी गढ़वाल जनपद के भरसार में। तो याद रखना है दोस्तों आपको, बजट 2022-23 में सरकार द्वारा सगंध पौधा केंद्र के 2 क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ खोले जाएंगे? एक भरसार में खोला जाएगा और दूसरा चौबटिया में खोला जाएगा। अगला हमारा 7वां प्रश्न है कि राज्य सरकार द्वारा बजट 2022-23 के लिए कुल कितने रुपए का बजट पेश किया गया है? तो उत्तराखंड सरकार द्वारा दोस्तों बजट 2022-23 के लिए कुल 65,571 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। और राज्य के हमारे वित्त मंत्री कौन है प्रेजेंट टाइम पे? तो प्रेमचंद अग्रवाल जी हैं, जिनके द्वारा यह बजट पेश किया गया। तो 2022-23 के लिए
कुल कितने रुपए का बजट पेश किया गया था? 65,571 करोड़ रुपए का। तो दोस्तों बजट के ऊपर एक स्पेशल वीडियो हम लोग बना देंगे। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके बजट से रिलेटेड, उत्तराखंड के बजट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आप लोगों को करवा दिए जाएंगे। अगला हमारा प्रश्न है 8वां कि हाल ही में राज्य के किस छात्र को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में वैज्ञानिक पद हेतु चयन हुआ है? यानी कि इसरो में वैज्ञानिक पद हेतु किसका चयन हुआ है उत्तराखंड से? तो वैभव जोशी, जो कि नैनीताल के हल्दूचौड़ से संबंधित हैं या वहाँ निवास करते हैं, उनको भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी कि इसरो में वैज्ञानिक पद हेतु चयनित किया गया है। किसे? वैभव जोशी को। अगला 9वां प्रश्न है राज्य के किस व्यक्ति को एशियन एक्सीडेंट्स 2022 अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो एशियन एक्सीडेंट्स 2022 अवार्ड से दोस्तों डॉक्टर मनींद्र मोहन शर्मा जी को सम्मानित किया गया है। विज्ञान, शिक्षा, शोध व पर्यावरण में उत्कृष्ट कार्य के लिए डॉक्टर मुनींद्र मोहन शर्मा जी को एशियन एक्सीडेंट्स 2022 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला 10वां प्रश्न है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा कितने लोगों को एसडीजी गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा 27 लोगों को एसडीजी गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है 11वां हाल ही में कैची धाम मेले का आयोजन किया गया था। यह मेला प्रतिवर्ष कब लगता है दोस्तों? तो कैची धाम मेला आपको बताइए दोस्तों, कैची धाम कहाँ पड़ता है? नैनीताल जनपद में स्थित है कैची धाम दोस्तों, जिसे नीम करौली बाबा आश्रम या धाम के रूप में भी जाना जाता है। और नीम करौली बाबा जी के द्वारा ही यहाँ पर किस कैची धाम की स्थापना की गई थी, ठीक है। और ये कैची धाम सिप्रा नदी के किनारे है, जहाँ पर प्रत्येक वर्ष दोस्तों 15 जून को क्या लगता है? मेला लगता है। तो कैची धाम में मेले का आयोजन 15 जून को मेला लगता है। बहुत प्रसिद्ध मेले के रूप में इसे जाना जाता है। भवाली में यह मेला लगता है। भवाली से मतलब 8 किलोमीटर दूर है, नैनीताल जनपद में, ठीक है। और यहाँ पर विद्यांसनी देवी के दर्शन होते हैं इस टाइम पे, ठीक है। सबसे पहले 15 जून 1973 को यहाँ पे इस मंदिर का निर्माण मतलब शुरुआत की गई थी, ठीक है। और यहाँ पे हनुमान मंदिर है, शिव मंदिर है, वैष्णो देवी का मंदिर है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। कैची धाम मंदिर गए हैं, कैची धाम मेला गए हैं, ठीक है। याद रखना नैनीताल जनपद में स्थित है और लगता है। अगला हमारा प्रश्न है 12वां कि देश का पहला तथा एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप की स्थापना कहाँ की गई? तो देश के पहले तथा एशिया के सबसे बड़े लिक्विड मिरर टेलीस्कोप की स्थापना दोस्तों नैनीताल के देवस्थल में की गई है, ठीक है। नैनीताल के देवस्थल में की गई है। और 2017 से दोस्तों इसका निर्माण कार्य शुरू हो गया था। मरकरी पदार्थ से बना हुआ यह लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है, जो कि 4 मीटर व्यास वाला है। और यह भारत के साथ साथ ही अन्य 4 देशों की साझेदारी से निर्मित है, बेल्जियम, कनाडा, पोलैंड और उज्बेकिस्तान। तो याद रखना दोस्तों, आपको एग्जाम में यह प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि देश का पहला तथा एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप निम्न में से किस देश की साझेदारी से निर्मित नहीं है? तो 3 देश इसमें से दे देगा, एक देश कोई और दे देगा। तो देशों के नाम भी याद रखने हैं, बेल्जियम, कनाडा, पोलैंड और उज्बेकिस्तान, ठीक है। अगला 13वां प्रश्न है चौथे खाद्य सुरक्षा संस्थान में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है, ठीक है। तो चौथे खाद्य सुरक्षा संस्थान में उत्तराखंड का दोस्तों 7वां स्थान है। कौन सा है? 7वां स्थान है। और FSSAI के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है खाद्य सुरक्षा वाली, जिसमें उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला है? 7वां स्थान मिला है। अगला प्रश्न है हाल ही में जारी जीवन प्रत्याक्षा में उत्तराखंड की जीवन प्रत्याक्षा कितनी है? तो हाल ही में जो जीवन प्रत्याक्षा रिपोर्ट जारी की गई है उसमें उत्तराखंड की जो जीवन प्रत्याक्षा है कितनी है दोस्तों? 70.6 वर्ष है। कितनी है? 70.6 वर्ष है। जिसमें पुरुषों की जो जीवन प्रत्याक्षा है वो है 67.6 वर्ष। और महिलाओं की कितनी है? महिलाओं की है 73.9 वर्ष, यानी कि महिलाओं की जीवन प्रत्याक्षा ज़्यादा है, ठीक है। और भारत की कुल जीवन प्रत्याक्षा कितनी है? तो भारत की कुल जीवन प्रत्याक्षा है 69.7, ठीक है। 69.7 है, यानी कि उत्तराखंड की भारत से भी ज़्यादा है 70.6। अगला प्रश्न है हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ पर ज्वाइंट सिविल मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोग्राम का शुभारंभ किया है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने लवासना यानी कि मसूरी में ज्वाइंट सिविल मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोग्राम का शुभारंभ किया है। कहाँ पे? मसूरी में। याद रखना है दोस्तों आपको, ठीक है। अगला प्रश्न है राज्य का पहला बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज या राज्य के पहले बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो किच्छा, उधमसिंह नगर जनपद के किच्छा में दोस्तों राज्य के पहले बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना की जाएगी। अगला हमारा प्रश्न है हाल ही में उत्तराखंड राज्य विज्ञान परिषद यूकॉस्ट देहरादून के द्वारा किसे यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में उत्तराखंड राज्य विज्ञान परिषद यूकॉस्ट के द्वारा यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2022 से डॉक्टर अंजू यादव जी को सम्मानित किया गया है। अब यहाँ से दोस्तों आप लोगों के लिए एक प्रश्न है, यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है उत्तराखंड राज्य विज्ञान परिषद यूकॉस्ट की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी इसकी स्थापना? कमेंट बॉक्स में बताना है। और यूसर्क की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोनों ही विज्ञान से संबंधित ये संस्थाएं हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने किस विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव में विजयी होकर एक नया कीर्तिमान बनाया है दोस्तों? तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने दोस्तों चंपावत विधानसभा क्षेत्र से विजयी होकर एक नया कीर्तिमान बनाया है और सबसे अधिक मतों से विजयी होने वाले विधायक के रूप में बने हैं उत्तराखंड के कौन? हमारे पुष्कर सिंह धामी जी, जो कि वर्तमान में हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी हैं। तो विधानसभा उपचुनाव कहाँ से लड़ा था इन्होंने? चंपावत से लड़ा था और 3 जून को रिजल्ट जारी हुआ, जिसमें इन्होंने 55,025 वोटों से विजय प्राप्त करी थी। अगला प्रश्न है 19वां, चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा है? तो चौथा या फोर्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स में उत्तराखंड का दोस्तों भारत में 29वां स्थान रहा है। बहुत खराब प्रदर्शन हम कह सकते हैं। 3 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर उत्तराखंड को प्राप्त हुए और इसका शुभंकर था धाकड़। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में किसे राज्यसभा सीट के लिए निर्विरोध चुना गया है? तो उत्तराखंड में देखिए दोस्तों, आप लोगों को पता है 3 राज्यसभा की सीटें हैं और 5 क्या हैं? लोकसभा की सीटें हैं। ठीक है, तो 3 राज्यसभा की सीटों में से 2 सीटें तो पहले से फिक्स थी दोस्तों। एक हमारा कौन थे? अनिल बलूनी जी थे, दूसरे थे नरेश बंसल जी। ठीक है, और तीसरी विधानसभा सीट जो कि थी प्रदीप टमटा जी की। ठीक है, तो प्रदीप टमटा जी का कार्यकाल पूरा हो गया था और उनके स्थान पर निर्विरोध किसे चुना गया राज्यसभा के लिए? डॉक्टर कल्पना सैनी जी को निर्विरोध चुना गया है। अगला प्रश्न है, किसे पहला हिमालय प्रहरी सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो हिमालय प्रहरी सम्मान से दोस्तों धूम सिंह नेगी जी को सम्मानित किया गया है, जो कि पर्यावरणविद हैं। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा की पहली पुण्यतिथि पर उनके आदर्शों एवं उनके कार्यों को आधार बनाकर प्रतिवर्ष उनकी स्मृति में हमारा हिमालय प्रहरी सम्मान दिया जाएगा, जिसमें से पहला हिमालय प्रहरी सम्मान किसे दिया गया है? धूम सिंह नेगी जी को दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रीय पार्क में अत्यंत दुर्लभ ऑर्किड प्रजाति का पौधा गोल्डन येलो यूरोपिया पाया गया है? तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि दोस्तों हमारा नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित है, वहाँ पर एक अत्यंत दुर्लभ ऑर्किड प्रजाति का पौधा गोल्डन येलो यूरोफिया पाया गया है। कहाँ पे? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों 23वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि पर्वतमाला योजना दोस्तों किससे संबंधित है? तो पर्वतमाला जो परियोजना या योजना है दोस्तों, यह उत्तराखंड राज्य में रोपवे निर्माण से संबंधित है। तो यह प्रश्न है कि पर्वतमाला परियोजना के तहत राज्य में कितने रोपवे के निर्माण के प्रस्ताव पास किया गया है? तो पर्वतमाला परियोजना के तहत दोस्तों उत्तराखंड राज्य में आपका 35 रोपवे का निर्माण होगा, यानी कि 35 रोपवे के निर्माण के लिए यह पर्वतमाला परियोजना शुरू की गई है, जिसमें मुख्यतः जो रोपवे है वह मुंशियारी से खलियाटॉप तक, गोविंद घाट से हेमकुंड तक, गौरीकुंड से केदारनाथ तक, पंचकोटी से नई टिहरी तक तथा देहरादून से मसूरी तक इसका निर्माण होना है। इसके अलावा भी कई सारे अन्य जो रोपवे प्रस्ताव दिए गए हैं। अगला प्रश्न है 24वां, राज्य के में किस योजना के तहत तालाबों का विकास किया जा रहा है? तो राज्य में तालाबों का विकास दोस्तों अमृत सरोवर योजना के तहत किया जा रहा है और इस अमृत सरोवर योजना में बारिश के पानी का संचय करके तालाबों का विकास किया जा रहा है। तो अमृत सरोवर योजना किससे संबंधित है? तालाबों के विकास से या जल संचय से हमारा अमृत सरोवर योजना संबंधित है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चाओं में रही निजमुला घाटी राज्य के किस जिले में स्थित है? तो निजमुला घाटी दोस्तों चमोली जनपद के गोपेश्वर में स्थित या गोपेश्वर के आसपास के क्षेत्र में हमारी निजमुला घाटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, निजमुला घाटी क्या है, फूलों की घाटी क्या है, हेलन घाटी क्या है, ये सभी दोस्तों हमारा कहाँ पे स्थित है? चमोली जनपद में स्थित हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, उत्तराखंड फूड ग्रेन एटीएम योजना को शुरू करने वाला देश का कौन सा राज्य होगा? ठीक है, यानी कि उत्तराखंड फूड ग्रेन एटीएम योजना को शुरू करने वाला देश का कौन से नंबर का राज्य है? तो तीसरे नंबर का राज्य दोस्तों जिसने उत्तराखंड जिसने फूड ग्रेन योजना को शुरू किया है। पहला राज्य था हरियाणा, दूसरा था उड़ीसा और उत्तराखंड फूड ग्रेन एटीएम योजना को शुरू करने वाला देश का कौन सा राज्य बन गया है? आपका तीसरा राज्य बन गया है। अगला हमारा 27वां प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस संस्था के द्वारा उत्तराखंड में बारानी खेती परियोजना को 1000 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है? तो उत्तराखंड में बारानी खेती परियोजना को दोस्तों वर्ल्ड बैंक के द्वारा 1000 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है ये भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, किसे वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी का विशिष्ट शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी का विशिष्ट शिक्षक सम्मान से दोस्तों निर्मल कुमार न्योलिया जी को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का पहला रक्षा संपदा विभाग का कार्यालय कहाँ खोला गया है? तो उत्तराखंड का पहला दोस्तों रक्षा संपदा विभाग का कार्यालय दोस्तों देहरादून में खोला गया है। ठीक है, और रक्षा मंत्रालय के अधीन दोस्तों ये रक्षा संपदा विभाग कार्य करेगा। 23 जून 2022 को इसका कार्यालय देहरादून में खोला गया है। इसका उप कार्यालय कहाँ है? रानीखेत में है। ठीक है, और इसका उद्घाटन राज्य रक्षा मंत्री अजय भट्ट जी के द्वारा किया गया था। अगला हमारा प्रश्न है, प्रदेश में महिलाओं और युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने हेतु पशुपालन एवं दुग्ध विकास विभाग की ओर से कौन सी योजना की शुरुआत की गई है?
तो प्रदेश में महिलाओं और युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने हेतु पशुपालन एवं दुग्ध विभाग या विकास विभाग की ओर से आंचल कैफे योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें आंचल के दुग्ध उत्पादों की बिक्री हेतु यह योजना शुरू की गई है। और पशुपालन, दुग्ध विकास और गन्ना मंत्री हमारे उत्तराखंड में वर्तमान में कौन है? तो सौरभ बहुगुणा जी उत्तराखंड के वर्तमान में पशुपालन, दुग्ध विकास एवं गन्ना मंत्री है। ठीक है, और आंचल कैफे के नाम से यह योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण ने राज्य के किस जिले में आपदा प्रबंधन संस्थान खोले जाने की सिफारिश करी है? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने दोस्तों राज्य के चमोली जनपद में आपदा प्रबंधन संस्थान खोले जाने की सिफारिश करी है, चमोली जनपद में। अगला प्रश्न है, राज्य में प्रकटेश्वर पंचानन महादेव गुफा किस जनपद में स्थित है? राज्य में प्रकटेश्वर पंचानन महादेव शिव गुफा दोस्तों उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। और इस शिव गुफा का अवतरण 23 जून 1998 को किया गया था। इसी कारण प्रत्येक वर्ष 23 जून को दोस्तों शिव गुफा का अवतरण दिवस मनाया जाता है। तो प्रकटेश्वर गुफा कहें या प्रकटेश्वर पंचानन महादेव शिव गुफा कहें, कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विकास पुरुष पूर्व मुख्यमंत्री ND तिवारी यानी कि नारायण दत्त तिवारी जी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो भीमताल में उनके पैतृक आवास पद्मपुरी में दोस्तों नारायण दत्त तिवारी जी ने उत्तराखंड का विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है, इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड राज्य का वन विकास निगम का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो कैलाश चंद गहतोड़ी जी को बनाया गया है। अगला प्रश्न है 35वां, गोविंद वल्लभ पंत पर्यावरण संस्थान अल्मोड़ा का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? प्रोफेसर सुनील नौटियाल जी को नियुक्त किया गया है। और अगला और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कि हाल ही में चर्चाओं में रही शंभू नदी है, किसकी सहायक नदी है दोस्तों? यह पिंडारी नदी की सहायक नदी है। और यह जो शंभू नदी है यह बागेश्वर के शंभू ग्लेशियर से निकलती है और पिंडारी की सहायक नदी के रूप में इसे जाना जाता है, बाद में पिंडारी में जाके मिल जाती है। तो शंभू नदी किसकी सहायक नदी है? पिंडारी नदी की सहायक नदी है। ठीक है, इसी के साथ साथ दोस्तों कुफिनी नदी किसकी सहायक नदी है? तो कुफिनी नदी भी आपका पिंडारी नदी की सहायक नदी है। ठीक है, और जो ये शंभू नदी है कहाँ से निकलती है? शंभू ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, अभी यहाँ पर एक दोस्तों शंभू नदी में मतलब बारिश का मतलब जो पानी होता है वह जम गया है, इस कारण वहाँ पे एक तालाब का निर्माण हो रहा है जो कि आपदा को भी क्रिएट कर सकता है, इसीलिए हमारी शंभू नदी चर्चाओं में रही है। तो ये थे दोस्तों हमारे जून माह के उत्तराखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो चीज़ आपके एग्जाम में पूछे जा सकते थे। तो वीडियो दोस्तों यहाँ पर हमारी करंट अफेयर्स तो कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन अब आप बात कर लेते हैं जून महीने में जो भी हमारे इंपॉर्टेंट दिवस हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में। ठीक है, तो ये दिवस भी आपको नोट कर लेना है। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। विश्व दुग्ध दिवस कब आयोजित होता है? तो 1 जून को। ठीक है, या कब मनाया जाता है? 1 जून को। या कब है? 1 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस कब होता है दोस्तों? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस होता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को होता है। विश्व महासागर दिवस 8 जून को होता है। विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस दोस्तों 8 जून को है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को है। ठीक है, इंपोर्टेंट है। बाल श्रम निषेध दिवस, पर्यावरण दिवस इंपोर्टेंट है 5 जून को। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस इंपोर्टेंट है 7 जून को। विश्व महासागर दिवस इंपोर्टेंट है जो कि 8 जून को होता है। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून। अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थलीकरण और सूखे के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है? 17 जून को मनाया जाता है। विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस 19 जून को मनाया जाता है। विश्व सौहार्द दिवस 19 जून को मनाया जाता है। विश्व शरणार्थी दिवस दोस्तों इंपोर्टेंट है 20 जून को मनाया जाता है। विश्व योगा दिवस यानी कि योगा डे, वर्ल्ड योगा डे 21 जून को मनाया जाता है, तो इंपोर्टेंट है, आप लोगों को पता ही होगा। विश्व संगीत दिवस भी दोस्तों 21 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस भी 23 जून को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस दोस्तों आपका 29 जून को मनाया जाता है। तो ये थे दोस्तों आपके जून मंथ के करंट अफेयर्स। तो वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ वही वीडियो को जरूर शेयर करें। और अगर दोस्तों आप उत्तराखंड के आगामी एग्जाम हेतु प्रैक्टिस सेट के बैच से या ऑनलाइन कोर्स के बैच से जुड़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड GK वेरी इजी ट्रिक को डाउनलोड करके जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।